चिड़ियाघर के जानवरों का एक अनोखा विद्रोह। शहर के सबसे आधुनिक चिड़ियाघर वन विहार में आज बहुत चहल पहल थी और सूरज की रोशनी दीवारों पर चमक रही थी। विक्रम और माया, जो बचपन के गहरे दोस्त थे, स्कूल की छुट्टी का आनंद लेने यहाँ आए थे। जैसे ही उन्होंने मुख्य द्वार पार किया, उन्हें हवा में एक अजीब सी बेचैनी और तनाव महसूस हुआ। विक्रम ने गौर किया कि जानवर अपनी जगह पर शांत नहीं थे, बल्कि वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। शेरू, जो चिड़ियाघर का सबसे शक्तिशाली टाइगर था, अपनी सलाखों के पीछे बहुत गंभीर दिख रहा था। शेरू का ध्यान किसी शिकार पर नहीं, बल्कि दूर खड़े केयरटेकर मिस्टर खन्ना की हर हरकत पर था। मिस्टर खन्ना एक सख्त स्वभाव के व्यक्ति थे, जो जानवरों को प्यार से नहीं, बल्कि डर से नियंत्रित करते थे। खन्ना के हाथ में एक गुप्त रिमोट कंट्रोल डिवाइस था, जो दिखने में बहुत आधुनिक और रहस्यमयी था। इस डिवाइस की मदद से वह जानवरों के दिमाग को नियंत्रित कर उन्हें मशीनों की तरह बना देते थे। माया ने देखा कि जानवर अपनी स्वाभाविक इच्छाएं खो चुके थे और सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे थे। अचानक मौसम बदला और आसमान में काले घने बादल छा गए, जिससे दिन में ही अंधेरा हो गया। एक जोरदार बिजली कड़की और सीधे चिड़ियाघर के मुख्य पावर ग्रिड पर जा गिरी। शॉर्ट सर्किट के कारण पूरे चिड़ियाघर की बिजली गुल हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मिस्टर खन्ना के हाथ में मौजूद रिमोट कंट्रोल डिवाइस अचानक झिलमिलाया और बंद हो गया। जैसे ही डिवाइस खराब हुआ, जानवरों के दिमाग से वह मानसिक बंधन टूट गया और उनकी चेतना लौट आई। शेरू ने एक ऐसी भीषण दहाड़ मारी कि पूरा चिड़ियाघर और वहां मौजूद लोग कांप उठे। गज्जू हाथी ने अपनी ताकत का एहसास किया और अपनी सूंड से पिंजरे के दरवाजों को तोड़ना शुरू किया। गज्जू ने अपनी सूंड से पानी की तेज बौछारें छोड़ी, जिससे वहां मौजूद गार्ड्स घबराकर भागने लगे। अब यह केवल शोर नहीं था, बल्कि जानवरों का अपनी आजादी के लिए एक संगठित विद्रोह था। बंदरों की एक शरारती टोली ने पर्यटकों के हाथों से पॉपकॉर्न और आइसक्रीम छीनना शुरू कर दिया। बंदर अब छीनी हुई चीजों को हवा में उछालकर अपनी खुशी और आजादी का जश्न मना रहे थे। ऊंचे जिराफों ने अपनी लंबी गर्दन का इस्तेमाल कर पेड़ों की टहनियों को तोड़कर रास्ते बंद कर दिए। विक्रम और माया इस पूरी अराजकता के बीच फंस गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कहा जाए। माया ने गौर किया कि जानवर हिंसक नहीं हो रहे थे, वे बस अपनी खोई हुई स्वतंत्रता का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि मिस्टर खन्ना हार मानने वाले नहीं थे और वे बैकअप जनरेटर की ओर भागे। खन्ना ने बड़ी तेजी से बैकअप जनरेटर चालू किया, जिससे पूरे इलाके में फिर से बिजली दौड़ गई। अब खन्ना के हाथ में एक नया और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक कंट्रोल डिवाइस था। विक्रम ने चेतावनी दी कि अगर यह डिवाइस चालू हो गया, तो जानवर हमेशा के लिए अपनी याददाश्त खो देंगे। माया और विक्रम ने फैसला किया कि वे चुप नहीं बैठेंगे और जानवरों को फिर से गुलाम होने से बचाएंगे। वे दोनों हिम्मत जुटाकर शेरू के पास पहुँचे, जो अभी भी अपनी दहाड़ से सबको डरा रहा था। शेरू ने उन बच्चों की आंखों में देखा और उसे उनमें सच्चाई और करुणा महसूस हुई। शेरू ने अपनी सहमति दी और बच्चों को अपनी विशाल और मजबूत पीठ पर बैठने का इशारा किया।
अब एक रोमांचक पीछा शुरू हुआ, जहां शेरू बिजली की रफ्तार से खन्ना की ओर दौड़ने लगा। ऊपर पेड़ों पर बैठे बंदरों ने मिस्टर खन्ना पर फलों की बारिश कर दी ताकि उनका ध्यान भटक जाए। मिस्टर खन्ना फलों की बारिश से परेशान होकर चिल्लाने लगे और उन्होंने अपना रास्ता बदलने की कोशिश की। शेरू ने एक लंबी छलांग लगाई और खन्ना के ठीक सामने आकर अपनी भयानक दहाड़ से उन्हें चौंका दिया। विक्रम और माया शेरू की पीठ पर मजबूती से बैठे हुए थे। उनके चेहरों पर डर और रोमांच दोनों थे। तभी गज्जू हाथी ने अपनी सूंड से रास्ते में बड़े बड़े पत्थर रख दिए ताकि खन्ना आगे न बढ़ सके। खन्ना ने गुस्से में अपना नया कंट्रोल डिवाइस निकाला और उसकी स्क्रीन पर कुछ बटन दबाने लगे। अचानक खन्ना ने एक बड़ा जाल हवा में उछाला, जो तेजी से माया की ओर बढ़ा। माया उस जाल में पूरी तरह फंस गई और जमीन पर गिर पड़ी। वह बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। विक्रम घबराकर चिल्लाया, लेकिन शेरू ने अपनी फुर्ती दिखाई और बिजली की गति से आगे बढ़ा। शेरू ने अपने नुकीले पंजों से एक जोरदार प्रहार किया और जाल को एक ही बार में फाड़ दिया। माया आजाद होते ही तुरंत खड़ी हुई और उसने विक्रम को इशारा किया कि वे अब हमला करें। मिस्टर खन्ना अब पूरी तरह पागल हो चुके थे और उन्होंने रिमोट का आखिरी बटन दबाने की तैयारी की। विक्रम को अचानक अपनी जेब में रखा वह छोटा चुंबकीय खिलौना याद आया जो वह साथ लाया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर वह चुंबक सीधे खन्ना के रिमोट की ओर फेंक दिया। चुंबक सीधे रिमोट के सर्किट पर जा चिपका, जिससे एक जोरदार बिजली का धमाका हुआ। रिमोट से काला धुआं निकलने लगा और वह हमेशा के लिए बेकार हो गया। मिस्टर खन्ना हक्के बक्के रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटे खिलौने ने उनका खेल बिगाड़ दिया। अब सारे जानवर एक साथ खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि जीत की चमक थी। गज्जू हाथी ने अपनी सूंड से खन्ना को धीरे से उठाया, जिससे वह हवा में लटक गया। गज्जू ने खन्ना को उठाकर सावधानी से एक बड़े कचरे के डिब्बे के पास रख दिया। जानवरों ने शहर में तबाही मचाने के बजाय एक शांतिपूर्ण समझौता करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे चिड़ियाघर में रहेंगे, लेकिन अब वे कैदी नहीं, बल्कि सम्मानजनक मेहमान होंगे। विक्रम और माया तुरंत चिड़ियाघर के मुख्य ट्रस्टी के पास पहुँचे और उन्हें पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने ट्रस्टी को खन्ना के उस क्रूर कंट्रोल डिवाइस के बारे में विस्तार से समझाया। ट्रस्टी ने तुरंत मिस्टर खन्ना को उनकी नौकरी से निकाल दिया और उन्हें चिड़ियाघर छोड़ने का आदेश दिया। अब चिड़ियाघर के लिए एक दयालु और जानवरों से प्यार करने वाले डॉक्टर को नियुक्त किया गया। धीरे धीरे चिड़ियाघर का पूरा माहौल बदल गया और वहाँ की कड़वाहट खत्म हो गई। अब वहाँ कोई लोहे की सलाखें नहीं थी, बल्कि जानवरों के लिए प्राकृतिक और खुले बाड़े बनाए गए। जानवर अब अपनी मर्जी से घूमते थे और उन्हें किसी रिमोट की जरूरत नहीं थी। बच्चे अब बिना किसी डर के जानवरों के करीब जाते और उनके साथ खेलते थे। विक्रम और माया को उनकी बहादुरी के लिए चिड़ियाघर का आधिकारिक एनिमल एम्बेसडर बनाया गया। अब वे हर दिन जानवरों की देखभाल करते और उनकी जरूरतों का ध्यान रखते। एक शाम विक्रम और माया शेरू के साथ खुले मैदान में दौड़ रहे थे। गज्जू हाथी ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाया और पूरे चिड़ियाघर की एक शानदार सैर कराई।
विक्रम ने महसूस किया कि जिस आजादी की तलाश जानवर कर रहे थे, वह दोस्ती और समझदारी से मिली। कहानी ने यह सिखाया कि प्रकृति पर नियंत्रण पाना वीरता नहीं, बल्कि सामंजस्य बिठाना असली बुद्धिमानी है। पूरा चिड़ियाघर अब एक खुशहाल परिवार बन चुका था, जहां हर जीव सम्मान और प्यार के साथ रहता था।